हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक बार फिर नए अपडेट के साथ आज का जो अपडेट होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होगा। इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मैं वैसे स्टूडेंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं जो स्टूडेंट डीआरसीसी से लोन ले चुके हैं हायर एजुकेशन के लिए। उन्होंने लोन लिया है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुका है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको क्या करना होता है, सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। आपने सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन कुछ समय बाद वो रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट दो जगह से किया जाता है, एक BACFCL ऑफिस से होता है, एक आपका DRCC से होता है। तो आज का जो मैं बात करने वाला हूँ DRCC से रिजेक्शन है, ठीक है। और DRCC से जब कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो समझो कि असिस्टेंट मैनेजर ने ये फॉर्म रिजेक्ट किया है और किन कारण से किया होगा वहाँ पे रिमार्क लिख दिया जाता है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका सब्सिक्वेंट पेमेंट उन्होंने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो चुका है। तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट का बैकलॉग लग जाता है वो स्टूडेंट क्या क्या इस यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस पर भी यहाँ डिस्कस होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक स्क्रीनशॉट जो आप लोग के सामने ओपन होगा। तो आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट ओपन होगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट पेमेंट रिक्वेस्टेड रिजेक्टेड, यानी सब्सिक्वेंट पेमेंट उन्होंने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो चुका। क्यों, क्या कारण था रिजेक्ट होने का? तो सब्सिक्वेंट पेमेंट जो रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट करने वाले कौन है? असिस्टेंट मैनेजर है जो DRCC से होगा। और रिजेक्शन का जो रिमार्क है, यहाँ पर रिमार्क है, बताया जा रहा है कि अपलोड करना क्या था आपको, पासिंग मार्कशीट करना था, और कौन सा, रिसेंट यानी ओरिजिनल यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना था, ठीक है। दूसरा है आपका प्रमोशन सर्टिफिकेट। अब प्रमोशन सर्टिफिकेट कब बनता है वो बता देता हूँ। प्रमोशन सर्टिफिकेट कब बनाया जाता है? देखो, प्रमोशन सर्टिफिकेट उस समय बनता है कि जब आप किसी न्यू ईयर में या न्यू सेमेस्टर में प्रमोट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लो कि आपने थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, ठीक है, और रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आपका पेंडिंग है, लेकिन आप प्रमोट हो चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड ईयर में, ठीक है। तो वैसे स्थिति में भी आपका प्रमोशन लेटर बनता है। दूसरा स्थिति है अगर आपने एग्जाम दिया, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, थर्ड सेमेस्टर में ही आपका कुछ बैकलॉग लग गया कुछ सब्जेक्ट में, तो प्रमोट आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आप प्रमोशन लेटर बना सकते हैं। ईयर का बात करें तो ईयर में भी सेम प्रोसेस है। आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, ईयर का एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर का कुछ सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लग चुका, ठीक है, लेकिन आप थर्ड ईयर में तो प्रमोट हो चुके हो, वहाँ पर भी प्रमोशन सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम है। इनके पास तो पासिंग मार्कशीट मिल चुका, प्रमोशन सर्टिफिकेट का भी डिमांड है। अब मैंने बता दिया किस कंडीशन में प्रमोशन सर्टिफिकेट आपको बनाना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आपको करना क्या है, एज द BACFCL लेटर नंबर इतना है, डेट इतना है। उसके साथ एक नियम बनाया गया था 3/3/2023 को कि पहले आपका सिर्फ मार्कशीट ही अपलोड होते थे ओरिजिनल, लेकिन आपका 3 मार्च 2023 में यह नियम बनाया गया कि आपको प्रमोशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काइंडली अपलोड द मार्कशीट पासिंग जस्ट प्रीसीडिंग द सेमेस्टर। भी बताया जा रहा है कि भाई आपको मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें अभी फिलहाल रिसेंटली आपने प्रमोट किए, ठीक है, विच हैज बीन प्रमोटेड, ठीक है। इफ द same is not published, then mark sheet of the just previous semester should be uploaded the promotion certificate। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो कि आप फोर्थ सेमेस्टर में चले गए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का अभी मार्कशीट आपका फाइनल नहीं आया है, तो आपको क्या करना है? तो अगर मान लो कि आप फोर्थ सेमेस्टर में चले गए और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, या थर्ड सेमेस्टर में आपका बैकलॉग लग चुका है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर का पूरा ओरिजिनल जमा करेंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा। सेकंड सेमेस्टर का कभी भी डुप्लीकेट आपको नहीं चलेगा, ना फोटोकॉपी, कुछ भी नहीं चलेगा, ओरिजिनल आपको जमा करना होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि एग्जांपल भी लिया गया है। इफ़ यू आर अपलोडिंग द प्रमोशन सर्टिफिकेट ऑफ द बीइंग प्रमोटेड ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर, गेट द इंस्टॉलमेंट ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो कि आप फोर्थ सेमेस्टर का प्रमोशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं, तो समझे DRCC समझेगा आपका फोर्थ सेमेस्टर का आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए, ठीक है। तो इशू कौन सा करेगा? फोर्थ सेमेस्टर का ही आपका पैसा वो इशू करेगा DRCC BACFCL द्वारा। अब नीचे बताया जा रहा है कि इफ हैव टू अपलोड द मार्कशीट द थर्ड सेमेस्टर इफ द मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर फोर्थ सेमेस्टर का आपको
प्रमोशन लेटर अपलोड करना है तो आपके पास थर्ड सेमेस्टर का तो मार्कशीट होगा ना ओरिजिनल, ठीक है, वो आपको डालना है। अब बहुत सारा केस ऐसा भी बनता है कि हमारे पास थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट है ही नहीं और फोर्थ सेमेस्टर में या प्रमोट हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है बताया जा रहा है। इफ द मार्कशीट रिजल्ट ऑफ द थर्ड सेमेस्टर इज नॉट पब्लिश, मान लो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश ही नहीं हुआ है, इट विल बी मैंडेटरी टू अपलोड द सेकंड सेमेस्टर, उस समय आपका मैंडेटरी ये हो जाएगा कि आप सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डालो, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रमोशन सर्टिफिकेट, उसके साथ आपको प्रमोशन सर्टिफिकेट भी लगाना। प्रमोशन सर्टिफिकेट भाई किसका होगा, तो जिस सेमेस्टर में आप प्रमोट किए हैं उसका होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे नोट्स में देख सकते हो, जितने भी डॉक्यूमेंट आपका जो इशू किया जाएगा इंस्टीट्यूट के जैसे कि प्रमोशन लेटर है, उस पर साइन और स्टम्प होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये जो मैं प्रोसेस अभी बताया है ईयर और सेमेस्टर दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, एक स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी अटेंड किया है और उसमें ये प्रॉब्लम मैंने देखा भी है कि बैकलॉग लग जाते हैं, अब कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्या अपलोड करें, क्योंकि जैसे ही अपलोड करते हैं एम के द्वारा उसका रिजेक्शन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजेक्शन का कोई मैसेज नहीं आता है, लेकिन करंट स्टेटस आपको हमेशा चेक करते रहना है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।